नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 6 और मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इंदौर में नजर आया विजय वर्गीय का अलग अंदाज। कार्यक्रम में गाना गाते हुए वो दिखाई पड़े। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने इंदौर से, जहां पर विजय वर्गीय, कैलाश विजय वर्गीय का अलग अंदाज नजर आया। एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां पर गाना गाते देखे गए, सुने गए। अलग अंदाज में नजर आते हैं कैलाश विजय वर्गीय। और एक बार फिर से उनका अलग अंदाज देखने को मिला जब वो एक कार्यक्रम में पहुंचे और वहां पर गाना गाने लगे। और विजय वर्गीय का ये अलग अंदाज देखने को मिला। कई बार अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, तो कई बार अलग अंदाज देखने को मिलता है। और इंदौर के एक कार्यक्रम में एक बार फिर उनका अलग अंदाज देखने को मिला जब उनके अंदर का सिंगर अचानक जाग पड़ा और वो गाना गाते हुए दिखाई पड़े। तो सबका ध्यान कैसे खींचा जाए, कैलाश विजय वर्गीय ये बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और एक बार फिर से इंदौर के कार्यक्रम में उनका एक अलग अंदाज ही देखने को मिला। चलिए बढ़ते आगे और इंदौर से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, झाबुआ उपचुनाव पर कैलाश विजय वर्गीय का बयान आया है। झाबुआ कांग्रेस की परंपरागत सीट। कैलाश विजय वर्गीय का ये कहना है, झाबुआ सीट कांग्रेस हारी तो सरकार का फेलियर होगा, यानी यहां दबाव बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़े हैं। झाबुआ हारने पर कमलनाथ को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, कैलाश विजय वर्गीय का ये बयान आया है। बड़ी खबर इंदौर से इस वक्त। हालांकि कैलाश विजय वर्गीय एक बार ये भी कहते सुने गए थे उन्होंने कि अगर झाबुआ में कांग्रेस की हार होती है तो फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ेगी। और अब जो है एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहना था कैलाश विजय वर्गीय का, आइए आपको सुनाते हैं। झाबुआ की सीट परंपरागत कांग्रेस की सीट है, पर उसके बाद भी जिस प्रकार वहाँ कांग्रेस का विरोध हो रहा है उससे पता लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार का और कमलनाथ जी की सरकार का फेलियर है, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसलिए सरकार का फेलियर तो है और सरकार के खिलाफ आक्रोश भी है। पर मैं फिर कह रहा हूँ कि परंपरागत कांग्रेस की सीट है, यदि वो वाली सीट हार जाती है तो फिर तो कमलनाथ को एक सेकंड भी मुख्यमंत्री बनने देने का कोई अधिकार नहीं है। और आदित्य सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य, कैलाश विजय वर्गीय का ये बयान आया है झाबुआ उपचुनाव पर कि अगर कांग्रेस ये सीट हारती है, जो कि उसकी परंपरागत सीट रही है, तो फिर कमलनाथ सरकार को इस्तीफा दे दिया जाना चाहिए। किस तरह से इस बयान को देखा जा रहा है, देखा जाना चाहिए, इसके मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, इसके मायने अगर निकालना हो तो सबसे पहले का उनका वाकया देखिए। उन्होंने सबसे पहले अपने बयान की शुरुआत में कहा कि कांग्रेस की परंपरागत सीट रहा है झाबुआ, लेकिन अगर जहां पर सरकार चुनाव हार जाती है, कांग्रेस चुनाव हार जाती है, तो कमलनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं अगर उसके पहले वाकये में नजर डाले तो उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि कांग्रेस की परंपरागत सीट है। यानी जो इंटरनल रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं बता रही है कि यहाँ जो है कांतिलाल भूरिया की मोदी ठीक है। दूसरा उनका कहना था कि अगर उसके बाद कांग्रेस चुनाव हार जाती है तो ये निश्चित रूप से कमलनाथ के लिए शर्म की बात है। तो इसके दूसरे मायने भी है कि अगर इतना होने के बाद जनता अगर इसमें कुछ पलट देती है, जनता कोई बड़ा बदलाव कर देती है, तो ये कमलनाथ की हार होगी। इसको लेकर साफ तौर से उन्होंने बताया। यही नहीं, और भी कई मुद्दों पर, लेकिन ये मुद्दा बहुत अहम है कि इस वक्त भाजपा और कांग्रेस दोनों की नाम का सवाल बना है झाबुआ चुनाव, क्योंकि 29वीं सदी अगर देखा जाए तो बिल्कुल आदित्य, यानी कहीं ना कहीं ये मतलब निकालना चाहना चाहिए कि बहुत ही चतुराई भरा ये बयान दिया है कि कांग्रेस की ये परंपरागत सीट रही है झाबुआ की सीट, यानी बीजेपी वहां पर हारती भी है। जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि इंटरनल सर्वे से ये बात सामने है कि हो सकता है कि बीजेपी ये सीट हार जाए। तो यहां पर ये ग्राउंड बना रहे हैं कि बीजेपी हारी भी तो कोई बात नहीं, और अगर जीत जाती है तो जैसा कि पहले उन्होंने बयान दिया था एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, तो उस तरीके से देखा जाए। झाबुआ की सीट परंपरागत कांग्रेस की सीट है, पर उसके बाद भी जिस प्रकार वहाँ कांग्रेस का विरोध हो रहा है
उससे पता लगता है कि मध्य प्रदेश। चलिए, और वहीं इन्वेस्टर समिट पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जो सुनने में आ रहा है वो तो सही है, लेकिन वो धरातल पर कितना उतरेगा ये देखने वाली बात होगी। तो लगातार जो है इस तरह से बड़े बयान आ रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से, और अब जो है इन्वेस्टर समिट हुआ था यहाँ पर, और कैलाश विजयवर्गीय ने उसे लेकर कहा कि जो सुनने में आ रहा है वो तो सही है, लेकिन धरातल पर कितना उतरेगा ये देखने वाली बात होगी। इसे लेकर क्या कहना था कैलाश विजयवर्गीय का, आपको सुनाते हैं। समिट को लेकर एक फाइनल कमेंट, कैसा लगता है? इतना बड़ा दावा है कि हजारों करोड़ का रोजगार आएगा, क्या लगता है भाई साहब किस तरह की? अखबारों में पढ़ने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि काफी सफल रहा, पर मैदान पे कितना सफल होता है ये हम देखेंगे।